स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लास विद MMR में। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं है ना डे 19 पर। ठीक, और इसमें हम काल वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक, हमने काल के 3 भेद बताए थे। नंबर 1 वर्तमान काल, और नंबर 2 भूतकाल, और नंबर 3 भविष्य काल। हमने 2 काल पढ़ लिए हैं, वर्तमान काल और भविष्य काल। आज हम पढ़ने वाले हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल की बात करूं तो क्रिया के जिस रूप से ये है ना यह पता चले कि क्रिया क्या कार्य क्या है ना बीते समय में हो चुका है, तो उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। और रही बात, एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जैसे मैं बात करूं, नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल, और नंबर 6 हेतुमत भूतकाल। समझ में आई बात? ठीक, अगर मैं बात करूं रूबी से कि सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या होगी? बीते हुए समय में कार्य का बोध हो, तो उस समय लगे। ध्यान रखना, क्रिया तो होगी है ना, और क्रिया समाप्ति भी हो चुकी होगी, लेकिन ये पता नहीं रहेगा कि है ना समय कितना समय पहले, जो कार्य जो है वो कितने समय पहले हुआ है। ठीक, तो वहीं पर क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा। अगर मैं सामान्य भूतकाल की पहचान की बात करूँ तो मूल क्रिया, और मूल क्रिया में क्या रहेगा, या यही हो सकता है। ठीक, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा चुका, चुके और चुकी मिलेगा। समझ में आई बात? जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं है ना, किस तरह के सेंटेंस आते हैं उसमें कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी है ना, मोहन ने खाना खाया। ठीक, इस तरह के सवाल हो सकते हैं सामान्य भूतकाल में। जैसे एक सवाल पूछा हुआ है, हम इससे बात करें, UPSI 2017 में सवाल पूछा हुआ है कि मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित कर रहा है? नंबर 1 भविष्य काल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भूतकाल, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। भूतकाल। तो कौन सा? भूतकाल। अगर मैं बात करूं विनीत से, कितना प्यारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? आई रिपीट, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल, नंबर 6 भूतकाल। अब बात करें विनीत से कि निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद के अंतर्गत नहीं आता है? नंबर 1 संभाव्य, नंबर 2 अपूर्ण, नंबर 3 पूर्ण, और नंबर 4 सामान्य। संभाव्य। क्यों? ये वर्तमान काल किस में आएगा? ये किस में आएगा? वर्तमान काल में आएगा। वेरी गुड। ठीक, बात करें हम किससे, वर्तमान काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। आज के मॉर्निंग वाले टेस्ट में क्वेश्चन था ही, उसमें क्वेश्चन थे वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, और कहीं भी उस पर कंडीशन नहीं लगी हुई थी। जब तक कंडीशन नहीं होगी तब तक 3 भेद नहीं होगा। नॉर्मल क्वेश्चन था वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ था। वो लेख के दिन तक मुख्यतः कितने होंगे? 3 होंगे। ऐसे नहीं बोलते बेटा। बात करें हम अभिषेक से कि यूपी कांस्टेबल 2018 में सवाल पूछा हुआ है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 7, नंबर 1 7, नंबर 2 8, नंबर 3 9, या नंबर 4 6? नंबर 6 हैं? 6 कितने होते हैं? 6। जरा एक बार बता दो कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, वेरी गुड, आसन भूतकाल, वेरी गुड, पूर्ण भूतकाल, वेरी गुड, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। अब तो नहीं बोलेगा कभी, सवाल गलती कर देगा ना। बात करें हम गौरव से। ठीक, ये लड़का आज नया आया है, इसका आज ही न्यू एडिशन हुआ है, यूपी कांस्टेबल के लिए आया है। अब देखते हैं है ना क्या करेगा। सानपुर से पढ़ का आया लड़का है ना। बात करें हम कि सामान्य क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूतकाल में बदलिए। क्वेश्चन ये मास होती है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि मास होती है किस काल का वाक्य है? वर्तमान काल के कौन से भेद का? जोर से बोलना है ना।
है ना। अब ये कह रहा है कि माँ सोती है, इसको भूतकाल में बदलना है। माँ सो रही है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, वेट करो। हाँ, पहले आप ऑप्शन लो, उसके बाद देखेंगे। नंबर 1 माँ सोएगी, नंबर 3 माँ सोने वाली है, नंबर 4 माँ सो रही है, और नंबर 4 है माँ सोती थी। माँ सोती थी। तो क्या होगा? माँ सोती थी। माँ सोती थी। ठीक। बात करें दीपक से, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल? सामान्य भूतकाल। तो क्या होगा? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। नौशाद बताएगा, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। वह पुस्तक पढ़ेगा। हाँ, देख लो ना, देखो ना, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या होगा इसका आंसर? राम घर गया था। अरे जिन वाक्यों के अंत में था, है, थी, है, थे, वो किसके होंगे? किसके होंगे? और भूतकाल कौन से वेद के होंगे? भूतकाल के ये होंगे। किसके होंगे? पूर्ण भूतकाल के होंगे। पूर्ण भूतकाल के। बात करें फिर उससे कि बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्य या फिर सामान्य वर्तमान काल? पूर्ण भूतकाल। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। सामान्य भूतकाल। तो क्या होगा? सामान्य भूतकाल, क्योंकि ये दोनों है ना सो रही हैं। समझ में आई बात? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे भी तो बताया कि जिन मूल क्रिया, भाई सामान्य भूतकाल की पहचान क्या होगी? सामान्य भूतकाल की पहचान यही तो होगी कि जिन वाक्यों के अंत में क्या होगी, है ना, मूल क्रिया में क्या होगा? या, ये और ये होगा। आप बताओ, निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल, सॉरी, सामान्य भूतकाल नहीं है? नंबर 1 मैं घर आया, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने रावण को मारा, मैं खेलने जा रहा था। मैं खेलने जा रहा था। तो मैं खेलने जा रहा था, ये किसका हो गया? अपूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। ठीक। तो रही बात सामान्य भूतकाल की, सामान्य भूतकाल के जो वाक्यों के अंत में क्या होगा? या, ये और ये होगा। अब हम थोड़ा सा किसके बारे में बात करें, है ना, आसन भूतकाल के बारे में बात करें। तो परिभाषा बताएंगे कौन? रवि बताएंगे कि आसन भूतकाल की परिभाषा क्या होगी। आसन भूतकाल में क्रिया वर्तमान काल के निकट होती है। हाँ, ध्यान रखना, कभी कभी जो आसन भूतकाल है वो किसका काम करता है? पूर्व वर्तमान का काल करता है ना, काम करता है। और रही बात जो क्रिया है ना, जस्ट थोड़ी देर पहले क्या होती है? समाप्त होती है। तो कभी कभी इसको पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत भी हम क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक। और इसकी जो पहचान होगी, मूल क्रिया होगी, मूल क्रिया में या यही होगा, और बाद में क्या जुड़ा होगा? हे, हूँ और हो जुड़ा हुआ होगा। जैसे हमने बात करी कि राम गया, तो अगर हम इसमें एक चीज ऐड कर दें, क्या? राम गया है, तो ये किसका हो जाएगा? आसन भूतकाल का, है ना। राम ने खाना खाया और राम ने खाना खाया है, तो किसका हो जाएगा? आसन भूतकाल। अब मैं एक सवाल बोलूंगा, आपको उसको आसन भूत में बदलना है। ठीक। माता ने खाना बनाया। माता ने खाना बनाया है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि माता ने खाना बनाया, तो माता ने खाना बनाया है, तो ये किसका हो जाएगा? आसन भूत का हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे अमित से बात करें, एक सवाल पूछा हुआ है मध्य प्रदेश 2016 SI के एग्जाम में कि अभी अभी राधा सो गई है। मैं फिर रिपीट कर दूं, आसन भूतकाल का दूसरा नाम क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। समझ में आई बात? उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, कुछ जो विद्वान हैं उत्तर प्रदेश वाले, वो क्या करते हैं? पूर्ण वर्तमान काल को वर्तमान की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन आप राजस्थान वगैरह के एग्जाम में देखोगे तो पूर्ण वर्तमान को, है ना, वर्तमान काल से उठाकर कहाँ रख दिया है ना, भूतकाल के अंतर्गत रख दिया है। बात करें हम इससे, अभी अभी राधा सो गई है, तो काल बताना है। सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल या सन भूतकाल? पूर्ण वर्तमान काल, है ना। क्या हो जाएगा?
आसन भूतकाल। पहला नाम उसका क्या है? आसन भूतकाल। पहले हमें प्राथमिकता किसको देनी है? आसन भूतकाल को देनी है। बाद में उसका नाम क्या रखा गया है? पूर्ण वर्तमान काल। ध्यान रखना। पहले मैंने फिर क्या बताया है कि बाद में क्या जुड़ा हुआ होगा? है जुड़ा हुआ होगा, और जैसे है जुड़ा तो उसका नाम क्या रखा गया? आसन भूतकाल नाम रखा गया। ठीक, बाद में आएगा पूर्ण वर्तमान काल। समझ में आई बात? अच्छा, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस पूछा कि राधा अभी अभी सो गई है। ठीक, तो इसका सामान्य भूतकाल क्या बन सकता है? राधा सो गई। राधा सो गई है, ये बनेगा? नहीं। उसमें से हम क्या कर देंगे? है हटा देंगे, और राधा अभी अभी सो गई, इतना ही लिखेंगे, है ना, बोला जाएगा। बात करूं मैं अंकित से कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। इस वाक्य का काल पहचानिए। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन भूतकाल, नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, आसन भूतकाल। बात करूं मैं अभिषेक से, कौन सा वाक्य भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता, तू आता तो मैं जाता। ठीक, मोहन आया सीता गई, है ना, वह आया था, मैंने आम खाया है। तो आता तो मैं जाता, मैं यही सुताई कर दूंगा तेरी, है ना। अरे अभी तो मैंने क्या बताया है? जिन भाई अभी क्या बताया है ना, जिन वाक्यों के अंत में है होगा, है ना, है, हो या फिर हूँ होगा, वो कह रहा है कौन सा वाक्य आसन भूतकाल का होगा। भाई जैसे मैंने कहा कि मैंने आम खाया और मैंने आम खाया है, तो किसका हो जाएगा? आसन भूतकाल। अरे बहुत आसान है, 6 सेंटेंस और 6 के 6 भूतकाल के भेद समाप्त हो जाते मेरे भाई। अगर तू बता रहा है ना कि तू आता तो मैं जाता, तू आता तो मैं जाती, किसका हो जाएगा? है तू मत भूतकाल का हो जाएगा, क्योंकि क्रिया पास्ट में समाप्त हुई और पास्ट में क्या होगी? समाप्त हो गई। बात करें हम गौरव से, है ना, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानो। अपूर्ण भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या आसन भूत? मैंने आम खा लिया है, तो क्या होगा? आसन भूतकाल। भाई 6 सेंटेंस है और भूतकाल के 6 पहले है, चुटकियों में खत्म हो जाती है चीजें। बात करें हम दीपक से, आप हमने सामान्य भूतकाल देख लिया, अपूर्ण भूतकाल या है ना, आसन भूत या पूर्ण वर्तमान काल देख लिया। आप हमें अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा बता दो कि अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा क्या होगी? क्रिया के रूप में समय के अपूर्ण भूत के रूप में। हाँ जी, अपूर्ण भूतकाल की मतलब जिसमें अभी समय तो भूत में ही हो पर पूर्णतः समाप्त ना हो। ध्यान रखना, अगर हम बात करें अपूर्ण भूतकाल की, तो अपूर्ण भूतकाल का दूसरा नाम क्या है? सातत्य भूतकाल। और ध्यान रखना, क्रिया के जिस रूप से, है ना, कार्य क्या भूतकाल में शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वो क्या है? जारी चल रहा है ना। ठीक, और ठीक है, ठीक, मतलब पूरा होने का कोई ज्ञान नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कितना बढ़िया, कितना आसान है इसको करना। जैसे हमने सबसे पहले सामान्य भूतकाल देखा, है ना, मैंने आम खाया, ठीक, ये किसका होगा? सामान्य भूतकाल। दूसरे में बात करूं आसन भूतकाल की, मैंने आम खाया है, तो आसन भूतकाल का बन गया मैं आम खा रहा था, है ना, लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर बाजार जा रहे थे, मोहन पतंग उड़ा रहा था। ये सब किसके हैं? अपूर्ण भूतकाल के ही तो हैं। ठीक, अब सवाल पूछा गया अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? 2023 का क्वेश्चन है। नंबर 1 ज्ञानू रोया। अब जब मैंने ज्ञानू रोया तो किस काल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल। दूसरा कह रहा है ज्ञानू रो रहा था। तीसरा है ज्ञानू सो गया था, और नंबर 4 है ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है। दूसरा कौन सा? ज्ञानू रो रहा है, ज्ञानू सो रहा था, ज्ञानू सो रहा था। तुम पैनिक क्यों हो रहे हो? तुम घबरा क्यों रहे हो? घबराना नहीं है, भले कैमरा चल रहा हो, घबराना नहीं है, काहे। ठीक, बात करें मनोसाज से, अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। रामू खाना खा रहा है, रामू खाना खा रहा था। बात करें फिरोज से, महेश गीत गा रहा था
और महेश गीत गा रहा था, महेश गीत गा रहा था को आसन भूतकाल में बदलिए। महेश गीत गा रहा है। मैं इसे यही तोड़ दूंगा तुझको, पागल है क्या? रहा कहाँ से आ जाएगा? मैंने कहा आसन भूतकाल में बदलना है। महेश ने गीत गाया, महेश ने गीत गाया है। मेरे को नोट समझिए इसको। नहीं भाई, अब 36 पर तो बता देना आपको, फिर नोट्स की क्या बात है? 36 पर नहीं बता दिया मैंने भाई। जब हमने क्या लगा दिया है ना, बाद में चीज़ सब हटा के क्या लगा दो, है लगा दो ओनली। इतना शॉर्ट में समझा दे फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। बात करें मदनान से, सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। देखो ध्यान रखना, जितना पुराना यहाँ स्टूडेंट उससे इसी हिसाब का क्वेश्चन। समझ में आई बात? अब इसे 1.5 साल तैयारी करते करते हो गया है ना, यूपी कांस्टेबल की। बात करें हम रवि से कि सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, तो सुरेश गीत गा रहा था को सामान्य भूतकाल में बदलिए। सुरेश ने गीत गाया, क्या बन जाएगा? सुरेश ने गीत गाया। अब हमने भूतकाल के 6 में से 3 भेद का क्या करें, निपटारा कर लिया। सामान्य भूतकाल है ना, अपूर्ण सॉरी आसन भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। अब तीनों को बिल्कुल क्रम से देख लो। मैंने गीत गाया, मैंने गीत गाया है, मैं गीत गा रहा था। 3 हो गए, खत्म। काहे? बात करें अब हम किस पर, है ना, भूतकाल के चौथे भेद पर, और है ना नाम क्या है इसका? पूर्ण भूतकाल। ठीक, ध्यान रखना, मतलब कि पूर्ण भूतकाल में क्या चीजें होंगी, कार्य क्या होगा, कार्य का पता चल जाएगा स्पष्ट रूप से कि कार्य कब समाप्त हुआ है। और इसकी मैं पहचान बता दूं, पूर्ण भूतकाल के जो भी वाक्य होंगे, इन वाक्यों के अंत में है ना था, थे और थी होगा, या फिर अगर ये ना हो चुका था, चुके थे और चुकी थी होगा। समझ में आई बात? मूल क्रिया में क्या था, थे, थी। अगर ये ना हो चुका था, चुके थे और चुकी थी। बराबर। अब बात करें हम किससे, रूबी से बात करें कि मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में भूतकालिक भेद कौन सा है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत। पूर्ण भूत। अब ये सवाल था मैं खाना खा चुका था, तो मैं खाना खा चुका था को पूर्ण भूत को अपूर्ण भूत में बदलना। मैं खाना खा रहा था। हाँ, मैं खाना खा रहा था, ये बन जाएगा। अगर मैं इसको आसन भूत में बदलूं, मैंने खाना खाया है। अगर मैं इसको सामान्य बदलूं, मैंने खाना खाया, बस बात खत्म। बात करें अमित से, छात्र स्कूल गए थे। भूतकाल का कौन सा रूप है? पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत या अपूर्ण भूत? पूर्ण भूत। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। बात करें विनीत से, निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? नंबर 1 वे गए, नंबर 2 वे खा रहे थे, नंबर 3 वे आए थे, नंबर 4 वे सोकर उठे हैं। क्वेश्चन है कि पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? वे गए है ना, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। वे आए थे। हाँ, घबराना नहीं है। जिन वाक्यों के अंत में था है, थी है और थे है, या जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, वे सभी किसके होंगे? पूर्ण भूत के होंगे। काहे घबराना? घबरा क्यों रहे हो? कैमरा ही तो लगा है, कुछ हो थोड़े लगा है। बात करूं मैं किससे, है ना, जैसे ये था कि वे आए थे, तो इसको सामान्य भूत में बदलना, क्यों क्या बन जाएगा? वे आए। इसको आसन भूत में बदलना, हाँ वे आए थे, वो बदलना वे आए हैं। इसको अपूर्ण भूत में बदलना गौरव, वे आ रहे थे। हाँ वे आ रहे थे। तो काहे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ है? काहे घबरा रहे हो? मैं दीपक से पूछूं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 16 या 17? 5। कितने होते हैं? 5। मुख्य रूप से लगाएगा तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। मैं नौशाद से बात करूं, है ना, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के जोर से बताना।
नहीं भाई ऐसे नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पढ़ता नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। बात करें फिर उससे, है ना, भविष्य काल के 3 वेद कौन कौन से हैं? वर्तमान भविष्यकाल में काहे भाई ऐसे नहीं करते बेटा, सामान्य भविष्यकाल। हाँ ऐसे बोलो ना फिर। वेरी गुड। और दूसरा ये संदिग्ध नहीं भाई, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। नहीं भाई ऐसे नहीं करना, ही डोंट लाफिंग, ऐसे नहीं करना, ठीक हो जाता है कभी कभी। अब हमने 4 वेद पढ़ लिए, मैं रिपीट कर दूं। सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन भूतकाल, नंबर 3 है ना अपूर्ण भूतकाल, और नंबर 4 पूर्ण भूतकाल, है ना। वे आए हैं, वे आ रहे थे, और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा, है ना, वे आए थे, तो क्या हो जाएगा? 4 के 4 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, है ना, कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बात करें 5वें वेद पर, है ना। 5वां वेद कौन सा था? 5वां वेद इसका जरा बताना तो। संदिग्ध भूतकाल। ध्यान रखना, इस संदिग्ध भूतकाल के जो वाक्य होंगे, इसके वाक्यों के अंत में क्या होगा, है ना। जैसे मैं बात करूं, मूल क्रिया होगी, और मूल क्रिया में क्या लगा होगा? होगा, होगी और होगी। समझ में आई बात? जैसे मैं सेंटेंस की बात करूं, है ना, कि मैंने खाना खाया है या मैंने खाना खाया था, तो इसमें क्या होगा, है ना, मोहन ने खाना खाया होगा, मोहन सोया होगा, मोहन रोया होगा, मोहन ने लिखा होगा। इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं बात करूं रवि से, है ना, कि इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में नहीं, ये तो उसका हो जाएगा ना, पूर्ण वर्तमान का। चलो इसी बता दो ना, इस समय श्याम आता होगा। अब ध्यान रखना, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। हमने कहाँ पढ़ा था? संदिग्ध वर्तमान काल में। ठीक। अब एक सवाल है कि राम ने अखबार, जैसे पूछ रखा कि संदिग्ध भूतकाल का एग्जाम्पल कौन सा है? राम ने अखबार पढ़ा होगा। दूसरा ऑप्शन है कि मोहन सोया है ना, राम आता है और सीता घर जाती है, तो कौन सा होगा? राम ने अखबार पढ़ा होगा। समझ में आई बात? अब इसके बाद इसका अंतिम भेद कौन सा बचा? हेतु मद भूतकाल। बात करें हम, बात करें हम किससे, है ना, रूबी से। तो आप हमें हेतु मद भूतकाल की परिभाषा बताओ। तो क्या होगा, जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या हो? निर्भर हो, या क्या हो, एक दूसरे के होने पर क्या पाई जाए? शर्त पाई जाए, है ना, तो वहां पर क्या होगा? हेतु मद क्या होगा? भूतकाल होगा। जैसे सवाल पूछा हुआ है ना, सवाल पूछा हुआ है हेतु मद भूतकाल का, है ना, कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो इसमें पूछ रखा कि किस प्रकार का भेद है? संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या सन भूतकाल। तो क्या हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल। ध्यान रखना, जो यो कह रहा कि यदि मैं स्टेशन पर समय पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ठीक। तो जो गाड़ी जो छूट रही है वो किसके ऊपर छूट रही है? क्योंकि समय पर स्टेशन नहीं पहुंचा। समझ में आई बात? मैं बात करूं इससे, सवाल पूछा हुआ है कि कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। नंबर 1, मैं सामान वहीं रखा था। नंबर 2, मैंने वहीं सामान रखा था। नंबर 3, मैंने वहीं सामान रखा होगा। नंबर 4, मैंने सामान वहीं रखा था। मैंने सामान वहीं रखा होगा। तो क्या होगा? मैंने सामान वहीं रखा होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह का आपको सेंटेंस मिलेंगे। जैसे एक सवाल पूछा हुआ है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। ध्यान रखना, सूखा पड़ा क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हुई। अब सूखा पड़ा किस लिए, है ना? क्योंकि बारिश नहीं हुई है। अब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है? निर्भर है। बारिश होती तो सूखा न पड़ता। समझ में आई बात? तो इसी के साथ जो भूतकाल का जो टॉपिक है वो क्या होता है? समाप्त होता है।
ठीक, अब कल से हमने काल वाला टॉपिक भी समाप्त कर लिया। कल से हमारी जो हिस्ट्री की जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है।